हाँ तो देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें मान लीजिए कि एन, कैपिटल एन यानी कि नेचुरल नंबर में एक बाइनरी ऑपरेशन यानी द्विआधारी संक्रिया स्टार ए स्टार बी, इसका अर्थ है ए तथा बी का एलसीएम परिभाषित है, तो ज्ञात कीजिए। पहले अपन को इन दोनों का मान ज्ञात करना। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे देखना एक के में, इसमें क्या है कि अपन को 5 स्टार 7 और ये 20 स्टार 16, इसका क्या, इसका मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने के लिए लेंगे 5 और 7, यहाँ पे देखना एलसीएम ऑफ 5 और 7, और यहाँ पे एलसीएम ऑफ 20 और 16, इनका एलसीएम ज्ञात करो। तो 5 और 7 का अपन एलसीएम किस प्रकार ज्ञात करते थे पहले, इस प्रकार 5 1, ये 7, इसमें 7 का भाग जाता है तो 1 और 1, तो क्या हो गया 7 पंजू 35, यानी कि इसका मान क्या आएगा 35, इसका एलसीएम आ गया 35, और इसका क्या आएगा, इसका याद करेंगे 20 और 16, दोनों में 2 से 10 8, 2 से 5 4, 2 से 5 2, 2 से 5 1, और 5 से 1 और 1, 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, दूनी 80, यानी कि इसका मान क्या आएगा 80, तो हो गया इसका तो 35, इसका 80, ये इनका एलसीएम होगा। ये था अपन का एक का। इसी प्रकार नेक्स्ट लेना है। नेक्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है। तो क्रम विनिमय के लिए क्या करेंगे, ए स्टार बी यानी एलसीएम ऑफ ए और बी, इनका दोनों का एलसीएम लेना है। इसी प्रकार क्रम विनिमय बी स्टार ए का क्या होगा, एलसीएम ऑफ बी कोमा ए। तो ए और बी का एलसीएम या बी ए का एलसीएम दोनों का सेम ही आता है। जिस प्रकार अपन यहाँ पे 5 या 7 का एलसीएम लेंगे तो भी 35 ही आएगा, और यहाँ पे 7 और 5 का एलसीएम लेंगे तो भी 35 ही आएगा, तो सेम होगा। तो यानी कि ये क्या होगा, ये स्टार क्रम विनिमय, स्टार संक्रिया क्रम विनिमय है। तो अब थर्ड नंबर का देखना है। थर्ड नंबर में क्या दे रखा है, क्या साचर्य है। साचर्य के लिए क्या करेंगे, ए स्टार बी स्टार सी, तो इसका मान ज्ञात करते हैं अपन पहले। तो यानी कि क्या करें, एलसीएम ऑफ ए बी और स्टार सी, फिर आगे इन दोनों का करेंगे। तो क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ ए बी और अब सी भी आ जाएगा। इसी प्रकार ए स्टार बी स्टार सी, अब पहले इन दो को लेना है। तो यहाँ ए स्टार और यहाँ पे एलसीएम ऑफ बी सी, ठीक है। अब आगे देखना क्या है, एलसीएम ऑफ ए बी सी, तो यहाँ भी एलसीएम ऑफ ए बी सी और यहाँ एलसीएम ऑफ ए बी सी। तो अपन कह सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल है ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि दोनों इक्वल है। तो क्या है, स्टार संक्रिया साचर्य है। क्या हुआ, साचर्य है। नेक्स्ट देख, हाँ तो फोर्थ का देखना, एन में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए, यानी कि ये द्विआधारी संक्रिया इसका तत्समक अवयव। तो एन में माना ए कोई अवयव, ये बिलोंग करता है एन में, तो ए स्टार और तत्समक अवयव बी मान लिया कोई तत्समक अवयव, तो इसका मान क्या होना चाहिए अपन के पास, इसका मान ए प्राप्त होना चाहिए। क्या हुआ, ए। तो अब देखना यहाँ पे बी क्या है, बी अपने तत्समक अवयव माना है। तो अब देखना कोई ऐसा, यहाँ पे क्या होगा, एलसीएम ऑफ ए और बी इक्वल टू क्या, ए प्राप्त होगा। तो ये कब प्राप्त होगा, जब ये बी का मान ए और बी दोनों का एलसीएम अगर ले और दोनों के वो ही अवयव फर्स्ट वाला अवयव प्राप्त हो। तो इस प्रकार की कंडीशन कब होगी, जैसे अपन यहाँ पे ए और कोई अवयव बी,
इनका एलसीएम ले तो यहाँ पे ए से करें और बी का मान क्या हो तो अपन के पास ये वो ये अवयव प्राप्त हो, तो बी का मान होगा 1। बी का मान एक की ऐसा होना चाहिए, बी का मान 1 लेंगे तो हमें वो पहले वाला अवयव भी प्राप्त होगा। तो क्या होगा, एन में स्टार का तत्समक अवयव 1 है। इसी प्रकार फिफ्थ में क्या करेंगे, एन में कौन से अवयव स्टार के लिए व्युत्क्रमणीय के लिए क्या करेंगे, जैसे व्युत्क्रमण ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर क्या प्राप्त होगा अपन के पास 1 प्राप्त हो, तो इसके लिए क्या करेंगे, या एलसीएम ऑफ ए बी और या स्टार का एलसीएम ऑफ बी ए इक्वल टू 1। अब देखना एलसीएम ऑफ तो एलसीएम ऑफ ए बी यानी कि या तो ये ए बराबर बी बराबर 1, इस कंडीशन में हमें एलसीएम 1 प्राप्त होगा, इसका मान 1 प्राप्त होगा। तो यहां क्या होगा, एन में केवल 1 एक ऐसा अवयव है जिसके लिए स्टार संक्रिया क्या होगी, व्युत्क्रमणीय। ये था अपन का 6 का क्वेश्चन। हाँ तो देखना क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, क्या सेट ए 1 2 3 4 5 दे रखा है, इसमें ये एलिमेंट्स में ए स्टार बी बराबर ए और बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित स्टार एक द्विआधारी संक्रिया है, अपने उत्तर का औचित्य बताना है। तो देखना अपन इसको एक सारणी के माध्यम से समझते हैं। सारणी में देखना 1 2 3 5 और 1 2 3 5 ये सेट में से एलिमेंट ले लिए, तो ए स्टार बी बराबर क्या दे रखा है, एलसीएम ऑफ ए बी, ए और बी का एलसीएम लेना, तो 1 और 1 का एलसीएम क्या होगा 1, 1 2 का 2, 1 3 का 3, 1 4 का 4, 1 और 5 का 5, इसी प्रकार 2 1 का 2, 3 1 का 3, 4 1 का 4, 5 1 का 5, 2 और 2 का 2, 2 और 3 का 6, 2 और 4 का 4, 2 और 5 का 10, इसी प्रकार 3 और 2 का 6, 3 3 का 3, 3 और 4 का 12 है, 3 और 5 का 15, क्या 15, इसी प्रकार 4 और 2 का 4, 4 और 3 का 12 है, 4 और 4 का 4 और 4 और 5 का 20, इस प्रकार 5 और 2 का 10, 5 और 3 का 15, 5 और 4 का 20 और 5 और 5 का क्या 5। अब देखना ये द्विआधारी संक्रिया है या नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, इन ये जो संक्रिया करी आपस में, ये जो सभी अवयव हैं या क्या ये क्या बिलोंग करने चाहिए, सेट में बिलोंग करने चाहिए। परंतु देखना ये स्टार ए स्टार बी जो संक्रिया से अपन को एलसीएम ऑफ ए बी जो प्राप्त हुआ वो नॉट बिलोंग्स टू सेट। देखना कैसे, यहाँ पे देखना ये 6 है, ये क्या है 6 में सेट में नहीं है, इसी प्रकार 12 में नहीं है, 20 भी नहीं है, 15, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा। तो क्या होगा, स्टार द्विआधारी क्या संक्रिया नहीं है, क्या नहीं है, ये था इसका आंसर। हाँ तो देखना है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा, मान लीजिए कि कैपिटल एन में यानी कि नेचुरल नंबर स्टार को संक्रिया ए स्टार बी बराबर ए और बी का क्या लेना अपन को, एचसीएफ द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया, क्या बाइनरी ऑपरेशन है, क्या स्टार क्रम विनिमय है, साहचर्य यानी एसोसिएट, या फिर क्या एन में स्टार के लिए तत्समक अवयव अस्तित्व। पहले अपन क्रम विनिमय के लिए देखते हैं, क्या क्रम विनिमय में क्या निकालें, पहले ए स्टार बी क्या होगा, ए बिलोंग्स टू एन और बी बिलोंग्स टू एन, ये अपन को लेना है, यानी नेचुरल नंबर में से दोनों अवयव होंगे, ए स्टार बी यानी एचसीएफ ऑफ
ए कोमा बी, यानी कि दोनों का एचसीएफ होगा। इसी प्रकार बी स्टार ए, बी स्टार ए क्या होगा, एचसीएफ ऑफ बी कोमा ए। तो मतलब ए कोमा बी का एचसीएफ लो या फिर बी कोमा ए का एचसीएफ लो, तो दोनों का एचसीएफ सेम ही आएगा। तो सेम आएगा तो ये क्या होगा, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, यानी कि क्या है, स्टार क्रम विनिमय है, यानी कि स्टार द्विआधारी संक्रिया है और ये क्रम विनिमय। इसी प्रकार साहचर्य, क्या साहचर्य, साहचर्य के लिए देखते हैं अपन, एसोसिएट के लिए देखना, पहले क्या निकालते, ए बी और सी बिलोंग्स टू क्या, कैपिटल एन, कैपिटल एन के अवयव लेने हैं अपन को, ए स्टार बी स्टार सी, पहले और ये सी है, तो ए बी पहले ए स्टार और ये क्या होगा, एचसीएफ ऑफ बी कोमा सी, ये होगा। इसी प्रकार देखना आगे, अब क्या करें, एचसीएफ ऑफ, ये ए भी शामिल हो जाएगा, ए बी और सी। इसी प्रकार क्या है आगे देखना, ए स्टार बी और स्टार सी, ये ज्ञात करना, तो क्या होगा, एचसीएफ ऑफ ए बी स्टार सी, और क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ, अब इसका यानी कि ए बी तो है ही और सी का भी एचसीएफ, यानी कि ये और ये देखना सेम है, तो क्या होगा, ए स्टार बी स्टार सी, यानी कि ये इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, यानी ये दोनों सेम है, तो क्या है, स्टार द्विआधारी संख्या क्या होगी, साहचर्य है, क्या है, साहचर्य। अब अपन को एन में स्टार तत्समक अवयव का अस्तित्व है या नहीं, ये देखना, इसका तत्समक यानी आइडेंटिटी अवयव का, तो तत्समक के लिए क्या करेंगे, देखना अपन को ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए, जहां ए बिलोंग्स टू किसमें, एन में, कैपिटल एन में होना चाहिए। तो इसमें इसके लिए क्या करेंगे, जैसे अपन देखते हैं ए और ए बराबर 2 ले लिया, एग्जाम्पल से करते हैं अपन, ये 2 भी एन में है और बी बराबर क्या ले लिया, 5 भी कैपिटल एन में बिलोंग करता है। अब दोनों का एचसीएफ लेंगे, तो एचसीएफ दोनों का क्या है, दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 1 के बराबर और 1 भी 1, तो ये देखना अपन को 1, और जबकि ए स्टार मतलब ए का मान यहाँ पे 2 और बी का सिर्फ 5, दोनों का क्या आएगा, एचसीएफ 1। अब 1 ए के बराबर नहीं है, 2 के बराबर होना था, नहीं है, तो क्या होगा, ये क्या है कि अतः इस एन में स्टार के लिए तत्समक अवयव का क्या नहीं है, अस्तित्व नहीं है, क्या तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 8। देखना ये बताओ क्वेश्चन नंबर 9, मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय क्यू, यानी क्यू ये कैपिटल क्यू परिमेय संख्याओं के समुच्चय में निम्नलिखित प्रकार परिभाषित स्टार संख्या एक द्विआधारी संख्या ज्ञात कीजिए, कौन सी संख्या क्रम विनिमय और कौन सी साहचर्य, ये क्रम विनिमय और साहचर्य की जांच करनी है। तो देखना मैं बताता हूं, क्रम विनिमय के लिए क्या करेंगे, पहले ए स्टार बी ज्ञात करेंगे, तो क्या होगा, ए स्टार यहाँ पे बी है, तो यानी कि ए माइनस बी, और बी स्टार ए क्या होगा, यानी बी माइनस ए, यानी ए का मान लो आप कोई भी संख्या लेते हो और बी का मतलब कोई भी संख्या, ए का मान 2 लेते हो, बी का मान 3 लेते हो, तो या 2 में से 3 और 3 में से 2 के क्या बराबर थोड़ी ना होते हैं, तो क्या होगा, ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, तो नहीं है, तो यहाँ लिखना आता है ये द्विआधारी संख्या क्रम विनिमय नहीं है, ये नीचे एक लाइन आप ऐड कर लेना। साहचर्य के लिए देखते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी, जहां ए बी और सी बिलोंग्स टू किसमें, कैपिटल क्यू में, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो ए स्टार और बी सी का यानी बी माइनस सी हो गया। इसी प्रकार
अब देखना इसके लिए क्या ए माइनस और ये बी माइनस सी हो गया, तो यानी ए माइनस अंदर गुना और माइनस का बी प्लस का सी आ गया। इसी प्रकार ए स्टार बी स्टार सी, ये पहले दो को हल करेंगे, पहले ए माइनस बी और फिर स्टार सी। अब ए माइनस बी और माइनस सी आ गया, तो क्या ये दोनों सेम थोड़ी ना है, या प्लस का है या माइनस का है, तो क्या है ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो क्या होगा, यहाँ लाइन ऐड करना कि अतः यह संक्रिया साहचर्य गुणधर्म का पालन नहीं करती। इसी प्रकार ये नेक्स्ट सेकंड का देखना, क्या पहले क्रम विनिमय, क्रम विनिमय के लिए क्या है ए स्टार बी ज्ञात करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्टार ए यानी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो दोनों क्या सेम थोड़ी ना है, नहीं है ना, तो क्या होगा ए स्टार सेम ही है, सॉरी यहाँ पे देखना ए और बी का यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इस प्रकार दोनों का मान 1 प्लस 4 4 प्लस 1 ये बराबर है, इसका भी मान है 5। तो ये एग्जाम्पल से समझना था अपन को। तो देखना ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, तो ये बराबर है, तो अतः ये द्विआधारी संख्या क्या होगी, क्रम विनिमय होगी। और साहचर्य के लिए, साहचर्य के लिए क्या करेंगे अपन, ए स्टार बी स्टार सी, इस दो के लिए क्या करें ए स्टार और ये बी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पे लगाओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखना ये ए स्टार बी पहले दो पहले और फिर सी, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये स्टार सी आ गया। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, देखना इसका ये बराबर थोड़ी ना, तो क्या होगा ये यहाँ लिख रहा हूं कि देखना ए स्टार बी स्टार सी पहले दो और ए स्टार बी स्टार सी लास्ट के दो, क्या बराबर थोड़ी ना, नॉट इक्वल टू आओगे, अतः यह द्विआधारी संख्या साहचर्य नहीं है। इसी प्रकार इस थर्ड में क्रम विनिमय, क्रम विनिमय के लिए देखते हैं ए स्टार बी स्टार ए स्टार बी का मान ज्ञात करते हैं, जहां ए और बी बिलोंग्स टू किसमें, क्यू में। तो देखना ए स्टार बी ए प्लस ए बी और बी स्टार ए यानी बी प्लस ए बी बराबर थोड़ा, यहाँ पे ए है यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है, तो क्या होगा ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, अतः यह क्रम विनिमय नहीं है। अब साहचर्य के लिए, साहचर्य के लिए क्या करेंगे, साहचर्य के लिए स्टार बी स्टार सी, इसके लिए क्या करें ए स्टार और ये बी प्लस बी सी ये आएगा, फिर इसमें ए प्लस तो क्या होगा इसका मान ए कोष्टक और ये ए प्लस बी सी बराबर क्या होगा ए प्लस ए बी प्लस ए बी सी, ये मान होगा इसका। अब इसका देखना अपन को ए स्टार बी स्टार सी का मान ज्ञात करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे पहले ए प्लस ए बी आएगा और स्टार सी होगा, फिर इसके बाद क्या ए प्लस ए बी ये आ जाएगा और प्लस और इन दोनों का मल्टीप्लाई ए प्लस ए बी और सी से इंटू, तो क्या होगा ए प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। इसमें ये देखना ये एक्स्ट्रा वर्ड आ रहा है, तो क्या ये और ये इक्वल नहीं है, तो क्या साहचर्य गुणधर्म का पालन नहीं करता। इसी प्रकार ये फोर्थ में पहले क्रम विनिमय के लिए, क्रम विनिमय के लिए क्या करेंगे ए स्टार बी ज्ञात करेंगे, क्या होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, और जहां ए और बी बिलोंग करते हैं किसमें कैपिटल क्यू में। इसी प्रकार बी स्टार ए, तो क्या करें बी माइनस सी का होल स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर प्लस सी, सॉरी यहाँ पे बी और यहाँ ए, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस या माइनस 2 ए बी, तो ये दोनों देखना यहाँ पे बस क्रम भी चेंज हुआ है, बाकी संख्या दोनों में सेम है, मान दोनों सेम आएंगे, तो क्या होगा ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार नहीं, यानी कि क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करता है। इसी प्रकार क्या करेंगे साहचर्य के लिए, साहचर्य के लिए अपन को देखना है ए स्टार, यहाँ पे पहले ए
बी और सी बिलोंग करते हैं किसमें, कैपिटल क्यू में। इसको देखना मैं यहाँ पे लिखता हूं क्या है, ए स्टार बी स्टार सी। इसके लिए क्या करेंगे, ए स्टार और बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और उसके बाद ए माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर और दोनों का होल स्क्वायर। और इसी प्रकार देखना ए स्टार बी स्टार सी। इसके लिए देखना है अपन को यहाँ ए माइनस बी का स्क्वायर स्टार सी यह देगा। उसके बाद क्या होगा, ए माइनस बी का स्क्वायर और इसके बाद माइनस सी का क्या होगा, स्क्वायर सी का, और फिर होल स्क्वायर आएगा। क्या दोनों सेम थोड़ी ना है, तो क्या होगा, ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। तो ये क्या है, साचार्य गुणधर्म का पालन नहीं कर। इसी प्रकार 5 और 6 का सेम इसी तरह होगा, आप करके जरूर बताना। ये था अपन का क्वेश्चन नंबर 9। हाँ तो देखा ये क्वेश्चन नंबर 10। मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं का के समुच्चय क्यू कैपिटल क्यू में निम्न प्रकार से परिभाषित स्टार द्विआधारी संक्रिया है। दी गई संक्रियाओं में किसी का तत्समक है, किसका तत्समक है वह बताना है, तत्समक अवयव बताना है। तो इसमें देखना अपन को फर्स्ट में क्या है, इसका ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, इसका मतलब ए स्टार और फिर ई या ई स्टार ए बराबर ए आना चाहिए, ये तत्समक अवयव की पहचान होती है। तो इसमें देखना क्या है कि ए स्टार ई बराबर क्या होगा, ए माइनस ई, और इसी प्रकार ई स्टार ए, तो ये ई माइनस ए, क्या ये बराबर है, नहीं है, नहीं है तो यह नॉट इक्वल टू ए के बराबर नहीं है। तो क्या होगा, ये बराबर नहीं है तो क्या है, अतः तत्समक ई तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है। और इसी प्रकार नेक्स्ट में क्या करेंगे, ए स्टार ई बराबर क्या होगा, इसको ये संख्या ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, और ए स्टार सॉरी ई स्टार ए ई का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। देखना ये वैसे तो बराबर है, परंतु ये ए के बराबर, ये दोनों देखना वैसे तो ये दोनों बराबर, परंतु ए के इक्वल नहीं है। तो ए के इक्वल नहीं है तो क्या, ये वाली लाइन लिखना, अतः ई तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है। ये लाइन ये वाली सेम की सेम लाइन यहाँ पे लिख देना। इसी प्रकार अगला देखना, ए स्टार बी बराबर ए प्लस ए बी। ए प्लस ए बी में क्या करेंगे, ए स्टार ई का मान ज्ञात करेंगे, तो ए प्लस ए ई। इसी प्रकार ई स्टार ए, तो क्या करेंगे, ई प्लस ए ई। तो ये देखना, ये तो वैसे भी दोनों सेम नहीं है, तो सेम नहीं है तो ये नॉट इक्वल टू ए के इक्वल नहीं है। तो ये वाली लाइन लिख लेना, आता है ई तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है, इसी में ये लिखना है। फोर्थ में क्या करेंगे, ए स्टार ई का मान ज्ञात करेंगे, तो ए स्टार ये वाली संख्या ए माइनस ई का होल स्क्वायर। इसी प्रकार सेकंड ई स्टार ए करेंगे, तो क्या करेंगे, ई माइनस ए का होल स्क्वायर। ये दोनों वैसे तो दोनों मान समान है, परंतु इनका जो मान आएगा वो ए के इक्वल नहीं आएगा। ए के इक्वल नहीं आएगा तो क्या करेंगे, ये वाली लाइन लिखा जाता है ई तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार फिफ्थ में क्या है, ए स्टार ई बराबर ए ई बटा 4, ये वाली संक्रिया से। इसी प्रकार ई स्टार ए, तो क्या करें, ई ए बटा 4। ये वाले मान भी दोनों आपस में बराबर है, परंतु ये दोनों मान ए के इक्वल नहीं आएंगे, कभी भी ए के इक्वल नहीं आएंगे। तो ये वाली लाइन लिख दो कि अतः ई तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार सिक्स्थ में क्या करें, ए स्टार ई का मान, तो यानी ए ई स्क्वायर। इसी प्रकार ई स्टार ए का मान, तो क्या है, ई ए का स्क्वायर। ये मान तो वैसे भी दोनों आपस में बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है तो क्या है, ए के बराबर भी नहीं होंगे, ए के बराबर, तो अतः ई तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं होगा। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 10। हाँ तो देखना क्वेश्चन नंबर 11। मान लीजिए कि ए बराबर एन क्रॉस एन द्वारा ए में ए बी सी डी बराबर ए सी प्लस बी डी द्वारा परिभाषित द्विआधारी संक्रिया सिद्ध कीजिए। स्टार क्रमनिवय साचर्य और तत्समक के लिए सिद्ध करना।
तो अपन को फर्स्ट देखते हैं क्रम विनिमय। क्रम विनिमय में क्या है? क्रम विनिमय क्या दे रखा है? ए बी स्टार सी डी, ये अपन को क्या करना, तो इसका मान दे रखा है ए प्लस सी और ये बी प्लस क्या होगा डी, ये होगा। इसी प्रकार सी डी स्टार ए बी, ये अपन को देखना है इसका क्या मान होगा? सी प्लस ए और डी प्लस बी। क्या देख लो, दोनों यहाँ भी ए सी और यहाँ सी ए दोनों ऐड हो रहे हैं, ये भी है, इसका मान सेम होगा। तो क्या होगा? ए बी स्टार सी डी इक्वल होगा सी डी स्टार ए बी। तो यानी कि यहाँ लिख लेना कि अतः इस द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती है। इसी प्रकार साहचर्य, साहचर्य के लिए देखते हैं अपन। साहचर्य के लिए क्या होगा? साहचर्य के लिए देखना ए बी स्टार सी डी स्टार इनको और ई एफ और ले लेते हैं। तो देखना ये क्या होगा? ये फर्स्ट दो में इसका तो ये बन जाएगा ए सी और ए प्लस सी और ये बन जाएगा बी प्लस डी, ये तो आ गया स्टार क्या होगा? ई और एफ। आगे देखना इनको ए प्लस सी और ये यहाँ पे ई और ऐड हो जाएगा और इधर क्या आएगा? इधर आएगा बी प्लस डी प्लस एफ, ये होगा इसका मान। इसी प्रकार नेक्स्ट के लिए क्या होगा? ए बी स्टार बी ए बी सी डी स्टार ई एफ। अब देखना आगे क्या होगा? इसका ए कोमा बी, इसका तो स्टार ये रह जाएगा एज इट इज। इसमें सी प्लस ई और डी प्लस एफ, क्या ये होगा? इस प्रकार यहाँ पे ए प्लस सी प्लस ई और ये बी प्लस डी प्लस एफ। अब इसका देखना, इसमें विचार करो, देखना ए प्लस यहाँ भी ए सी ई बी डी एफ और बी डी एफ यहाँ पे है, तो दोनों ये भी सेम हो गए। तो क्या होगा? ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी स्टार ई कोमा एफ बराबर होगा किसके? ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी स्टार ई कोमा एफ, इसके इक्वल होगा। तो अतः ये भी क्या है? संक्रिया साहचर्य गुणधर्म का पालन करेगी। इसी प्रकार अपन को नेक्स्ट देखना। नेक्स्ट के लिए क्या है? इसमें देखना ये तत्समक अवयव, क्या तत्समक अवयव के लिए, तत्समक अवयव के लिए क्या होगा? इसमें ए कोमा बी ये फर्स्ट अवयव है, इसकी संक्रिया किससे होगी? E1 कोमा E2, ये दो ले लेते हैं इसमें। इसी प्रकार आगे देखना इक्वल हो गए E1 कोमा E2 स्टार ए कोमा बी स्टार, यहाँ पे क्या आना चाहिए? ए बी, ये क्या है? ए बी के इक्वल आना चाहिए। अब देखना नीचे क्या दे रखा, अब इसको हल करते हैं। ए प्लस E1 और यहाँ पे क्या होगा? बी प्लस E2, यहाँ पे E1 प्लस ए और यहाँ पे क्या आएगा? E2 प्लस बी, ये किस पे गए? ए बी के इक्वल। अब देखना, ये देखना A1 प्लस ई, ये दोनों मान तो सेम है, इक्वल हो गए, परंतु ये इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखना ये अगर यदि E1 बराबर 0 और E2 बराबर 0 हो तब तो ये दोनों संतुष्ट कर देंगे ए बी, और यहाँ भी ए बी आएगा और ये ए बी के इक्वल हो जाएगा। परंतु यहाँ पे देखना अपन को देखना है कि यहाँ नेचुरल नंबर का सेट दे रखा है, परंतु नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 2 3, इसमें 0 कभी भी नहीं आता, तो ये 0 तो E1 E2 इक्वल नहीं होगी। तो क्या होगा? E1 कोमा E2 नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल कभी नहीं होगी। तो क्या होगी? ये तत्सम क्या हुए इसमें विद्यमान नहीं होगा। अतः स्टार संक्रिया तत्समक अवयव विद्यमान नहीं। ये था अपन का 11 नंबर क्वेश्चन। हाँ, तो देखा क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया
मतलब कथन सत्य है या असत्य है, अपने कारण का औचित्य भी देना। समुच्चय एन, कैपिटल एन नेचुरल में किसी भी स्वेच्छ द्विआधारी संख्या स्टार के लिए ए स्टार ए बराबर ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू कैपिटल एन। तो इसके लिए देखना अपन, इसमें क्या है, ए स्टार ए बराबर ए के इक्वल बताना अपन को, और जहां ए बिलोंग करता है किसमें, एन, ये अपन को बताना। तो इसके लिए क्या करें, मान लो अपन कोई एग्जांपल देता हूं मैं, एक एग्जांपल से समझते हैं क्या है। जैसे कोई ए स्टार बी, ये कोई दो अवयव, इनके बीच कोई संक्रिया है, इसको अपन ए बी से डिफाइन करते हैं। अब देखना ए बी से डिफाइन करते हैं। अब इसी प्रकार अपन को क्या वो करना है, ए स्टार ए बराबर ये इन दोनों को इंटू होगा तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर, जहां ए बिलोंग करता है कैपिटल एन। तो देखना अब देखना ये क्या, ये ए के इक्वल आया क्या, ए के इक्वल नहीं आया, तो ये क्या है, ये द्विआधारी संख्या नहीं होगी। एक एग्जांपल और लेते हैं, यहाँ पे देखना अपन ए का मान अपन जैसे 3 मान लिया। अब देखना 3 स्टार 3, इसको ज्ञात करें 3 का वर्ग। अब यहाँ से 3 का वर्ग यानी 9 आ गया। क्या देखना ये एन में तो बिलोंग करता है, परंतु ए के इक्वल थोड़ी ना आया है, ए के इक्वल नहीं आया, तो ये क्या है कि द्विआधारी संख्या। इसी प्रकार सेकंड नंबर का हल देखना क्या है, यदि एन में स्टार एक क्रम विनिमय है, यानी कि स्टार संख्या क्रम विनिमय है, ये दिया हुआ है अपन को, और सिद्ध करना है कि इसका मान इसके बराबर होगा। तो अपन LHS लेकर चलते हैं, तो यानी ए स्टार बी स्टार सी, अपन को इसको हल करना है, इसको इसके बराबर सिद्ध करना है। तो इसके लिए देखना पहले ए स्टार, अपन ये कोष्टक है, अपन को क्रम विनिमय दिया है तो इसका क्रम चेंज कर सकते हैं। तो देखना अपन इसको सी स्टार बी, क्या है, क्रम विनिमय नियम से अपन इसका क्रम ही चेंज किया है, तो इसके बराबर हो सकता है। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों के बीच में द्विआधारी संक्रिया लगी हुई है, तो इनका भी दोनों का क्रम चेंज कर सकते हैं। तो क्या, सी स्टार बी और स्टार ए। तो देखना ये अपन को सिद्ध करना था, ये क्या है, इस LHS बराबर RHS, तो ये अपन को सिद्ध करना था। ये था क्वेश्चन नंबर 12। हाँ तो देखना बच्चों क्वेश्चन नंबर 13, ए स्टार बी बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्रकार से परिभाषित कैपिटल एन नेचुरल नंबर में एक द्विआधारी संख्या बाइनरी ऑपरेशन पर विचार करना है, तो और अपने सही उत्तर का चयन इन 4 में से चयन करना। तो अपन को क्या है, क्रम, पहले इनमें देखना क्रम विनिमय और साचर्य के लिए देखना क्रम विनिमय के लिए क्या करेंगे अपन, ए स्टार बी, इसका मान ज्ञात करें ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यही आएगा इसके इक्वल, और बी स्टार ए ये ज्ञात करें तो बी क्यूब प्लस ए क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी और बी क्यूब ए क्यूब मान सेम आएगा। तो क्या, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, ये क्रम विनिमय होगा। इसी प्रकार साचर्य के लिए देखना, साचर्य के लिए क्या होगा, ए स्टार बी स्टार सी, पहले इसके लिए करते हैं। तो ए स्टार यहाँ पे क्या होगा, बी क्यूब प्लस सी क्यूब, याद रहेगा। अब इन दोनों में लगाओ तो ये क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का दोनों होल क्यूब, ये आएगा इसका मान। इसी प्रकार ए स्टार बी और स्टार सी, इसका मान ज्ञात करेंगे, इसका मान ज्ञात करें पहले दो में ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये आ गया स्टार सी। अब इन दोनों के बीच में लगाएं ए क्यूब प्लस बी क्यूब की होल क्यूब, और ये क्या आएगा प्लस सी क्यूब। अब देखना यहाँ पे ए क्यूब अकेला है और बी क्यूब और सी क्यूब की होल क्यूब, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब की होल क्यूब है और प्लस सी क्यूब अकेला है, तो ये मान कभी भी बराबर नहीं होंगे। तो ए क्यूब बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल नॉट इक्वल टू ए स्टार बी का स्टार और ये सी, इसके बराबर नहीं होगा। तो ये ऑप्शन देखना क्रम विनिमय है किंतु साचर्य नहीं, तो ये बी नंबर का आंसर ये अपना राइट होगा। यही था अपना 11। इसी के साथ एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।